चलो बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और आप बताइए कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। चलो, तो एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो रिमेंबर दैट, हैव पेशेंस एंड लिसन। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस एट अ सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज जीरो, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एनीवेयर इन द स्फीयर। तो चलो, ये वैसे ट्रू है स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो ये आपका स्फीयर हो गया, इसकी रेडियस आप ले लो, कैपिटल आर है, राइट, और ये सेंटर है। कह रहा है कि इस सेंटर पे ना डाइपोल रखा है, माइनस क्यू ले लो और ये आपका प्लस क्यू हो गया। तो ये डाइपोल है हमारा जो सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो पहला करेंगे फ्लक्स जीरो है, तो फ्लक्स निकालना, तो फ्लक्स इस सरफेस से ही निकलेगा हमारा, ठीक है। इस सरफेस से जो निकलेगा वही हमारा फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो क्यू इनक्लोज्ड, राइट, बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज कितना है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है। ये तो जीरो हो रहा है, तो सही है। इस मीन्स जो फ्लक्स आएगा इससे वो जीरो होगा। बट कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एनीवेयर इन द स्फीयर। ऑफ कोर्स ये भी सही है, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट यहाँ ले लो, पी ले लेता हूँ, तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो हो जाएगी भाई, क्योंकि हमारा अंदर तो चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से, लेकिन इससे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और प्लस क्यू से भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। किसी भी पॉइंट पर आप निकालोगे, किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इनसाइड कहीं पे भी जीरो नहीं होगी। इसलिए स्टेटमेंट 1 आपका क्या है, ट्रू है। चलो अब स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ सॉलिड मेटालिक स्फीयर, इस मीन्स ये कंडक्टर की बात कर रहा है, याद रखना ये बात कर रहा है एक कंडक्टर की, राइट, एंड कैपिटल क्यू बी द टोटल चार्ज ऑन इट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द स्फेरिकल सरफेस ऑफ स्मॉल आर दैट इज लेस देन द कैपिटल आर इज जीरो। तो क्या कह रहा है इस पे, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ पे जीरो हो रही है, बट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस स्फेरिकल सरफेस ऑफ द रेडियस स्मॉल आर इज नॉट जीरो। चलो इसको देखते हैं हम। ये स्फीयर हो गया हमारा, कैपिटल ये हमारा सेंटर ले लो, और इस सेंटर की जो रेडियस है इसकी, इस स्फीयर की, वो कितना है, कैपिटल आर है, ठीक है। तो नाउ कह रहा है कि एक स्मॉल आर की एक और स्फेरिकल सरफेस बनाओ इसके अंदर, ये हो गया हमारा, इसकी रेडियस हमारी कितनी है, स्मॉल आर है, ठीक है। नाउ ध्यान से देखो, एक अगर हम बात करें कंडक्टर के अंदर, आपको पता है चार्ज कितना होता है हमारा, जीरो होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हैंस क्या होती है हमारी, जीरो होती है। अब फ्लक्स इक्वल टू होता क्या है भाई, ये बताओ। फाई इक्वल टू आपको पता है ई डॉट डी एस, राइट, क्लोज सरफेस के लिए टोटल इनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो इसके अंदर चार्ज भी हमारा जीरो है, तो फ्लक्स भी तो जीरो ही होगा भाई, इसलिए स्टेटमेंट 2 आपका क्या है, फॉल्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन फ्लक्स भी हमारा क्या होगा, इसमें जीरो होगा, कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें कोई चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो फ्लक्स कैसे निकल सकता है, इसलिए जब ये कह रहा है सरफेस इज नॉट जीरो, ये गलत है, राइट। सो ऑप्शन देखो, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सो ऑप्शन सी करेक्ट है। कभी कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ देता हो जिसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा।